संकट कटै मिटै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। महाबली हनुमान जी की कृपा जो व्यक्ति महसूस करने लगता है, आप ये बात समझ लीजिए कि फिर उसके जीवन से कष्ट अपने आप धीरे धीरे करने लगते हैं। प्रारब्ध चाहे कितना भी बुरे से बुरा परिणाम आपके सामने लेकर आ रहा हो, लेकिन यह है कि वो धीरे धीरे अपने आप कट जाएगा। बस थोड़ी सी आस्था और थोड़ा सा विश्वास है। अगर कोई रोग से ग्रसित है तो उसको बस इतना करना है कि आप अपने घर के मंदिर में एक लोटा जल लें, उसमें 2 जो है लौंग आप डाल लें और उस जल को लेकर उस पर सीधा हाथ रखकर 5 बार हनुमान चालीसा का प्रेम पूर्वक पाठ करें। आप देखेंगे कि धीरे धीरे से एक खुद को ही बड़ा अच्छा महसूस होने लगेगा। उसके बाद में कुछ देर तक बिना गिनती किए राम जी का नाम ले लें और प्रभु का आशीर्वाद मानकर उस जल को ग्रहण कर लीजिए। तो जो लौंग है उसको चबा लीजिए। सिर्फ 3 दिन तक ऐसा कीजिए। अगर लाभ मिलता है तो अगले मंगलवार को पुनः कर दीजिए। जो भी प्रयोग मंगलवार की रात को करना। महाबली हनुमान जी जो सब पर बिना मतलब पक्षपात किए वो उन सबके हैं जो साधुओं का संग करता है, जिसके अंदर करुणा है, जिसके अंदर दया है। और महाबली हनुमान जी की अनेक कहानियां हैं, अनेक कथाएं हैं। नीम करोड़ी बाबा को तो महाबली हनुमान जी का अवतार माना जाता है। इसलिए अपने मन में यह संशय कभी ना आने दें कि इस दुनिया में चमत्कार घटित नहीं होते। चमत्कार सिर्फ उसके लिए हैं जिसे ऐसा लगता है कि ये कार्य असंभव है, लेकिन जो एक बार उस परम शक्ति से रिलेट करने लगता है उसके लिए फिर जीवन में कुछ चमत्कार नहीं रह जाता। उसे मालूम पड़ जाता है कि भैया ठीक है, रोग आया है, उसे झेलना पड़ेगा, लेकिन वो रोग ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग अपने लिए कुछ नहीं करते, वो दूसरों के लिए तो करते हैं कि भैया उसका रोग ठीक हो जाए, उसकी समस्या हल हो जाए, लेकिन अपने लिए नहीं करते। और भावना ये रहती है कि भाई जो भी आप पूजा कर रहे हैं वो निस्वार्थ भाव से की जा रही है। जब हम अपने लिए कुछ सोचकर करते हैं तो ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं एक स्वार्थ आ जाता है मन में। चाहे आप कितना भी बचने का प्रयास कीजिए, एक स्वार्थ आ जाता है। और जब वो स्वार्थ आ जाता है तो फिर एक जैसे कहना चाहिए कि वो जो एक प्रभु कृपा जो हम महसूस करते हैं उसमें कमी आने लगती है। और जब हम भगवान का सुमिरन सिर्फ उसका आशीर्वाद लेने के लिए, उसकी कृपा लेने के लिए, उसको महसूस करने के लिए लेते हैं, उस समय एक अजीब सा आनंद आता है। परेशानी तो हो रही होती है, लेकिन फिर भी एक आनंद होता है, क्योंकि मालूम होता है कि जो भी कुछ है वो अपने प्रारब्ध के भैया कर्म काट रहे, क्योंकि भगवान किसी को बिना बात को दुखी नहीं कर रहा। क्योंकि भगवान ने अगर ये मानव योनि दी है, इसका ये साफ मतलब है कि वो स्वयं चाहता है कि भैया अपने मोक्ष के लिए कुछ कर लो। जो अपने पाप कर्म करके आए हो उन्हें भुगत लो और उसके बाद में अपने पुण्यों का घड़ा भरते चले जाओ, ताकि कभी कम से कम आपके ऊपर कोई दुख, कोई समस्या ना आए। ईश्वर तो इतने दयालु हैं, लेकिन हम उनकी दयालुता को नहीं समझ पाते। आज एक छोटी सी एक अवेयर करने के लिए एक छोटी सी आपके साथ कथा शेयर करूंगा कि जब प्रभु श्री राम माता सीता की खोज में जब समंदर के तट पर पहुंच गए और अब उन्होंने निर्णय ले लिया था कि भैया ठीक है, अब हमारे को यहाँ पर एक पुल बांधना है। पुल बांधने के लिए पत्थर लाए गए। एक कथा, कई कथाएं इसमें कि एक बार हनुमान जी भी गोवर्धन पर्वत को लेकर आ रहे थे, लेकिन आज मैं उन कथाओं में नहीं जा रहा। आज मैं कथा में जा रहा हूं कि किस तरीके से दशानन रावण ने प्रयास किया उस पुल को कि वह कंप्लीट ही ना हो पाए। और इस तरीके से उसने अपनी बेटी की मदद ली। बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम कि उनकी एक बेटी भी थी। तो आज एक छोटी सी कथा के माध्यम से हम थोड़ा सा अवेयर हो जाएंगे कि भाई कि रावण के परिवार में आखिर कौन कौन था, क्योंकि मालूम होना चाहिए ना कि विलेन के परिवार में भी कौन कौन था। तो आइए एक छोटी सी शुरुआत करते हैं रावण को भी जानने की, जिसे हम 4 वेदों और 18 पुराणों का ज्ञानी पंडित मानते हैं। तो दरअसल रावण की जो ये बेटी का उल्लेख
थाईलैंड की रामकियन रामायण और कंबोडिया की रामकीर रामायण में किया गया है, जबकि वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास के रामचरितमानस में इस पात्र का उल्लेख नहीं किया गया। रामकीर और रामकेर रामायण के मुताबिक रावण के 3 पत्नियों से 7 बेटे थे। इनमें पहली पत्नी मंदोदरी से 2 बेटे मेघनाथ और अक्षय कुमार थे। वही अक्षय कुमार जिसे हनुमान जी ने मार दिया था पहली ही मुलाकात में। दूसरी पत्नी धन्यमालिनी से अतिकाय और त्रिशरा नाम के 2 बेटे थे और तीसरी पत्नी से प्रहस्त, नरांतक और देवांतक नाम के 3 बेटे थे। दोनों रामायण में बताया गया है कि 7 बेटों के अलावा रावण की एक बेटी भी थी जिसका नाम स्वर्ण मचा या स्वर्ण मत्स्य था। कहा जाता है कि स्वर्ण मत्स्य देखने में बहुत सुंदर थी, उसे स्वर्ण जलपरी भी कहा जाता है। एक अन्य रामायण अद्भुत रामायण में राम जी की पत्नी सीता जी को भी रावण की बेटी बताया गया है। दशानन रावण की बेटी स्वर्ण मत्स्य का शरीर सोने की तरह दमकता था, इसीलिए उसको स्वर्ण मचा कहा जाता था। इसका शाब्दिक अर्थ है सोने की मछली। इसीलिए थाईलैंड और कंबोडिया में सुनहरी मछली को ठीक उसी तरह से पूजा जाता है जैसे चीन में ड्रैगन की पूजा होती है। राम जी ने लंका पर विजय अभियान के दौरान समुद्र पार करने के लिए नल और नील को सेतु बनाने का काम सौंपा। राम जी के आदेश पर जब नल और नील लंका तक समुद्र पर सेतु बना रहे थे, तब रावण ने अपनी बेटी स्वर्ण मत्स्य को ही यह योजना नाकाम करने का काम सौंपा था। पिताजी की आज्ञा पाकर स्वर्ण मचा ने वानर सेना की ओर से समुद्र में फेंके जाने वाले पत्थरों और चट्टानों को गायब करना शुरू कर दिया। उसने इस काम के लिए समुद्र में रहने वाले अपने पूरे दल की मदद ली थी। पूरी योजना के साथ यह कार्य किया जा रहा था। रामकीयन और राम के रामायण में लिखा गया है कि जब वानर सेना की ओर से डाले जाने वाले पत्थर गायब होने लगे तो हनुमान जी ने समुद्र में उतरकर देखा कि आखिर ये चट्टानें जा कहाँ रही हैं। उन्होंने देखा कि पानी के अंदर रहने वाले लोग पत्थर और चट्टानें उठाकर कहीं ले जा रहे हैं। उन्होंने उनका पीछा किया तो देखा कि एक मत्स्य कन्या उनको इस कार्य के लिए निर्देश दे रही थी। कथा में बताया गया है कि स्वर्ण मचा ने जैसा ही महाबली हनुमान जी को देखा तो उनसे प्रेम हो गया। हनुमान जी उनकी मना स्थिति को भाप गए और समुद्र तल पर ले जाकर पूछते हैं कि आप कौन है देवी। वे बताती हैं कि मैं रावण की बेटी स्वर्ण मत्स्या हूँ। फिर हनुमान जी उसे समझाते हुए कहते हैं कि रावण क्या गलत कार्य कर रहा है। हनुमान जी के समझाने पर स्वर्ण मचा सभी चट्टानें लौटा देती है। तब राम सेतु के निर्माण का कार्य पूरा हो पाता है। थाई रामायण रामकीयन के अनुसार महाबली हनुमान जी के आशीर्वाद से स्वर्ण मचा को एक पुत्र की प्राप्ति भी हुई थी जिसका नाम मेघचनु मचानु था। तो ये छोटी सी कथा हमारे को ये भी बताती है कि कभी अपनी शक्ति के मद में अंधा नहीं होना चाहिए। महाबली हनुमान जी जिस तरीके से लोग कई बार कहते हैं कि नहीं उन्होंने लंकनी को मारा, डाकनी को मारा, फलाने को मारा, ढेंके को मारा, लेकिन यहाँ पर सोचना चाहिए कि जब कोई समझने के लिए ही तैयार नहीं है, फिर ये नहीं देखना चाहिए कि औरत है या आदमी है, उस समय अपने दमखम का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन अगर किसी समस्या को बात से सुलझाया जा सकता है तब बुद्धि और विवेक का जो है सहारा लेना चाहिए। वही महाबली हनुमान जी जो है लिया। शायद इसीलिए हम सबसे पहले उनसे बुद्धि और विवेक की कामना करते हैं। तुलसीदास जी ने जब हनुमान चालीसा लिखी तो गुरु के आशीर्वाद, गुरु के धूल के चरणों को लेने के बाद में सबसे पहले यही कहा कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी बरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फलचारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोही हरहु कलेश विकार। तो कहने का ये अर्थ है कि महाबली हनुमान जी की शरण में जाने के बाद हमारे जीवन में बहुत बड़े ट्रांसफॉर्म होते हैं। बस हमारे को अपने विकारों को या तो खत्म करने की प्रयास करना चाहिए या फिर इन विकारों सहित हनुमान जी के पास चले जाइए। हनुमान जी कोई ना कोई मार्ग निकाल ही लेंगे हमारे को शुद्ध और पवित्र करने का। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और भी लोग लाभान्वित हो सकें। एक छोटा सा
कार्य और कर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन को हिट कर दीजिएगा, और जो भी भाई बंधु बहन हमारे चैनल पर नए हो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी मोटिवेट कीजिए, और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने में ये जो सनातन फैमिली जो हमने 5000 से ज़्यादा की बना दी है, इसमें और ज़्यादा इजाफा हो सके। बोलिए जय जय श्री श्री।